Okay, welcome back to classes. Hi, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss two very important constant, that is van der Waals constant. One is van der Waals constant A and the second is van der Waals constant B, and its significance and its units. So today we will discuss van der Waals constants. You know the equation of van der Waals, that is P plus n square by V square into V minus n B is equal to nRT. At the previous lecture we have discussed pressure correction and volume correction and derivation of van der Waals equation from ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. मैंने आप लोगों को बताया था दो बहुत इंपॉर्टेंट चार शार्ट क्वेश्चन कि जी प्रेशर करेक्शन से पहले क्वेश्चन है कि जी van der Waals ने प्रेशर करेक्शन किया क्यों, देन सेकंड जब प्रेशर करेक्शन किया तो उसने कैसे किया, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि जी वॉल्यूम करेक्शन किया क्यों, और नेक्स्ट कि जी वॉल्यूम करेक्शन कैसे किया, और एक पांचवा ये भी क्वेश्चन है कि जी हाउ van der Waals रीच टू van der Waals इक्वेशन, कि जो van der Waals जो है वो अपने इक्वेशन में कैसे पहुंचा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए कि जी प्रेशर करेक्शन क्यों किया, वॉल्यूम करेक्शंस क्यों किया, फिर प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन कैसे किया, और van der Waals इक्वेशन को कैसे पहुंचा। सो टुडे वी विल डिस्कस van der Waals constant. You know the van der Waals equation is P plus n square by V square and to V minus NB is equal to nRT. Is equal to what? Is equal to nRT. That is van der Waals equation. इस इक्वेशन में जो टू van der Waals कांस्टेंट है, वन इज कॉल्ड van der Waals कांस्टेंट A एंड अदर इज कॉल्ड van der Waals कांस्टेंट B। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से हो सकता है कि जी van der Waals कांस्टेंट A का नाम क्या है और van der Waals कांस्टेंट B का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ van der Waals कांस्टेंट A and what is the name of van der Waals constant B? The name of van der Waals constant A is force of coefficient, force of attraction coefficient constant, and van der Waals constant B is excluded volume. Once again, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि टू van der Waals constant, one is A and other is B. What is the name of the van der Waals constant A? That is force of attraction coefficient constant. And what is the van der Waals constant? What is the name of van der Waals constant B? That is excluded volume. Excluded volume. Okay. And the next question: what are the significance of A and what is the significance of van der Waals constant B? कि जी van der Waals constant A और van der Waals constant B की क्या फ़ायदे हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, हर पेपर में होता है कि जी van der Waals constant A का क्या फ़ायदा है, सिग्निफिकेंस है, और van der Waals constant B का क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोनों का सिग्निफिकेंस आप लोगों को आना चाहिए। van der Waals constant A का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि it tell us the strength of intermolecular force. कि आया इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूलों में स्ट्रांग है या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूलों में वीक है। फिर क्वेश्चन करेंगे कि सर हाउ, कैसे
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ बताता है। देखिए अगर ए की जो वैल्यू है, कांस्टेंट ए की जो वैल्यू है, ये हर मॉलिक्यूल्स के लिए अपना होता है, दैट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ए की जो वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है तो सारी बात है उस मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स की ए की वैल्यू कम है तो फिर उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमज़ोर होगा, वीक होगा। अगर मोर है तो स्ट्रांग होगा। कैसे बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल? If the van der Waals constant A value is more, so that means its intermolecular force will be strong. If the van der Waals constant A value is low, so that means its intermolecular force is weak. Suppose एक मॉलिक्यूल्स का जो A वैल्यू है वो 10 है, दूसरे मॉलिक्यूल्स का A वैल्यू जो है वो 4 है, तो 10 वैल्यू ज़्यादा है और 4 वैल्यू कम है, तो जिसकी 10 वैल्यू है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा और जिसकी 4 वैल्यू है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट van der Waals कांस्टेंट ए सिग्निफिकेंस कि ए जो कांस्टेंट है उसका फ़ायदा ये है कि ये हमें मॉलिक्यूलों में स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताता है कि आया स्ट्रांग फोर्स है या वीक फोर्स है। कैसे बताता है? अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रांग फोर्स है, अगर ए की वैल्यू कम है सो वीक फोर्स है। इसी तरह जो सेकंड कांस्टेंट है दैट इज़ van der Waals कांस्टेंट बी विच इज़ नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या फ़ायदा है? देखिए जो बी है it tell us the actual size of molecule. It tell us what? It tell us the actual size of molecule, कि मॉलिक्यूल्स का अपना साइज़ छोटा है या मॉलिक्यूल्स का अपना साइज़ बड़ा है, वो बताता है। लेकिन क्वेश्चन हाउ, कैसे बताता है एक्चुअल साइज ऑफ मॉलिक्यूल? देखिए अगर B दैट इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम दैट इज़ 4V, अगर B लार्ज है, अगर van der Waals कांस्टेंट B लार्ज है तो समझिए उसका एक्चुअल साइज भी लार्ज होगा, मॉलिक्यूल का एक्चुअल साइज भी लार्ज होगा। लेकिन अगर van der Waals कांस्टेंट B स्मॉल है तो समझा करें कि उस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल साइज छोटा होगा। क्या बताता है? वंस अगेन बी हमें मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल साइज का बताता है कि जी एक्चुअल साइज छोटा है या बड़ा है। कैसे? अगर किसी मॉलिक्यूल्स का बी ज़्यादा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4V, बी ज़्यादा है, तो समझिए उस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल साइज भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल्स का बी कम है, 4V एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम है, तो इट्स मीन्स कि उसका एक्चुअल साइज भी कम होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जितना एक्चुअल साइज ज़्यादा होगा उतना उसका बी भी ज़्यादा होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जितना एक्चुअल साइज कम होगा तो उसका उतना बी भी कम होगा। तो जब बी ज़्यादा है तो समझे एक्चुअल साइज ज़्यादा है, जब बी कम है तो समझे कि एक्चुअल साइज कम है। So that is all about van der Waals constant A and B and its significance, van der Waals constant A and B. Next last topic of the chapter, हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, फिर नेक्स्ट चूँकि छुट्टियाँ खोल रही हैं क्लासेस होंगे, तो नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं van der Waals constant A and B की यूनिट्स के बारे में बात करूँगा कि जी what are the units of van der Waals constant A and B. That is also very important short question exam point of view, but that is all about the significance of van der Waals constant A and B. So thank you very much for watching this video.